हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड वर्ग 8वीं का नई गणित प्रश्नावली 6.1 का प्रश्न संख्या 1 से देखेंगे। तो देखिए, प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्णगण नहीं है। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न में क्या कह रहा है। मेन होता है प्रश्नों को समझना। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से, यानी कि इसमें से, ये जो पहला से 5वीं तक संख्याएं दी गई है, इसमें से कौन सी संख्याएं पूर्णगण नहीं है। इसमें से कौन सी संख्या पूर्णगण नहीं है, ये आप लोगों को पता करना है। तो देखिए, इसके लिए मैं सबसे पहले तो ये समझना होगा पूर्णगण होती क्या है। जब तक हमें ये नहीं पता होगा पूर्णगण होती क्या है, तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि ये पूर्णगण है या नहीं। तो देखिए, इसके लिए मैं सबसे पहले समझ लेना है पूर्णगण क्या होती है। तो देखिए, पूर्णगण हम समझा देते हैं आप लोगों को। यहाँ पर देखिए, हम उदाहरण के माध्यम से जो है पूर्णगण आप लोगों को समझाते हैं। तो इसमें आप लोग को याद रखना है, जब एक संख्या को स्वयं से 3 बार गुणा किया जाता है, तब जो हमें संख्या प्राप्त होती है वही हमारा पूर्णगण कहलाती है। जैसे यहाँ पर समझिए, अगर हमने आपको क्या बताया, जब कोई भी संख्या ले सकते हैं। जैसे हमने ले लिया यहाँ पे संख्या 2। अगर यहाँ पर हमने संख्या 2 लिया है, तो इसको स्वयं से 3 बार गुणा करें। इसको स्वयं से अगर हम 3 बार इस तरह से गुणा कर दें, तब जो हमें गुणा करने पर संख्या प्राप्त होगा, 2 दूनी 4 दूनी के 8, ये जो संख्या प्राप्त होगा, ये इन संख्याओं को 2 को हम कर रहे हैं स्वयं से गुणा 3 बार, तो 2 का पूर्णगण कहलाएगा। 2 का पूर्णगण। और इसको हम लिखेंगे कैसे, पूर्णगण लिखते कैसे, जैसे आप लोगों को कहे 2 का पूर्णगण क्या होगा, तो इसके ऊपर हम लगाएंगे घात 3। इस तरह से हम लिखते हैं। इनके ऊपर घात 3 का मतलब हो गया 2 जो है स्वयं से 3 बार गुणा हो रहा है। देखिए, ये जो है वर्ग की तरह है। वर्ग में क्या होता था, इनके ऊपर घात 2 लगता था, और घन में क्या होता है, घात 3 लगता है इनके ऊपर। तो यहाँ पर देखिए, घात 3 का मतलब हो गया ये स्वयं से 3 बार गुना हो रहा है। तो को याद रखना है। देखिए, जैसे 2 की घन यहाँ पे 3, इसे हम पढ़ेंगे कैसे, तो 2 की घात 3, या 2 का क्यूब कहेंगे, या 2 का घन कहेंगे। तो यहाँ पे 2 का घन कितना होता है, 8 हो जाता है। इसी तरह से अगर आप लोगों को कहे 3 का घन, यहाँ पे संख्या अगर 3 है और इसका घन कहे, तो हम इस तरह से इनके ऊपर घात लगा देंगे 3। वर्ग कहता था तो इनके ऊपर घात 2 लगाते थे, और घन कहे तो हम घात 3 लगाएंगे। इससे पहले आप लोग प्रश्नावली 5.1 में देख चुके थे वर्ग। यहाँ पे हम इसको 3 बार गुना कर देंगे। जब इसको हम 3 बार गुना करेंगे, तो देखिए 3 तिहाई के 9 तिहाई के 27, ये जो 27 प्राप्त हुआ, ये 3 का घन हो गया 27, ये जो संख्या प्राप्त हुआ। तो आप लोग घन समझ गए होंगे, आप लोगों को पता चल गया होगा घन क्या होता है। जब कोई भी संख्या रहे, जैसे 3 है, तो 3 को स्वयं से 3 बार गुणा करें, तो जो हमें संख्या प्राप्त होगा वो हमारा घन कहलाती है इन संख्याओं का। 3 का घन संख्या हो जाएगा 27। अब इसी तरह से अगर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 5 दिया हुआ है, 4 भी ले सकते हैं, जैसे हमने 5 लिया, तो 5 का अगर घन कहे तो हम क्या करेंगे, 5 को हम स्वयं से 3 बार गुना करेंगे। स्वयं से 3 बार गुना कर लेना है, और ये जो संख्या प्राप्त होगी वो हमारा क्या होगा, सॉरी 5 को से 3 बार गुना करना है, 5 लिखना है यहाँ पे। तो 5 25 पंचे के 125, ये हमारा हो गया पूर्णघन। ये जो संख्या प्राप्त हुआ 125, ये 5 का जो है पूर्णघन हो गया। अब अगर आप लोगों को ये पूछे, आप लोगों को समझना है, जैसे अगर आप मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ था तो आप लोगों को पता चल गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे संख्या न दिया हो और आप लोगों को पूछे ये पूर्णघन संख्या है या नहीं, अभी तो आप लोगों को पता है कि ये पूर्णघन है, 5 का जो है ये पूर्णघन है 125। अगर नहीं दिया होता तो आपको कैसे पता चलता कि ये 125 पूर्णघन है या नहीं। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। यहाँ पे ये जो 125 दिया हुआ है, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। देखिए, इसमें हम लगाएंगे कितना से, 2 से तो लगेगा नहीं, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इसका एकांक देखें तो विषम में है। तो हम लगाएंगे इसमें डायरेक्ट, ये 5 से लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा। 3 से देखिए 3 चौके 12, इसमें तो लग जाता है भाग, लेकिन 5 में भाग लगता नहीं है। तो हम लगाएंगे यहाँ पे देखिए 5, 5 से जब लगाते हैं तो देखिए 5 से हम 12 में भाग देंगे तो 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10, 12 में से हम 10 को घटाएंगे तो 2 प्राप्त होगा, और 2 पर 5 ये वो लगा देंगे, तो 2 पर 5 25 होता है, तो 25 25। अब फिर से हम यहाँ पर देखिए 5 से भाग देंगे 25 में, 5 से 125 में भाग दिए तो 25 बार में कटा है, फिर 5 से हम देंगे 25 में भाग तो 5 बार में कटेगा, 25 25। फिर 5 से भाग देंगे तो 5 में, तो 1 बार में। तो देखिए यहाँ पर देखिए इसका गुणनखंड रूप, यहाँ पे 125 का, ये जो 125 था इसका जब गुणनखंड रूप, ये हो गया इसका गुणनखंड रूप। इसका गुणनखंड रूप देखें तो आप लोगों को याद रखना है, जब प्रत्येक संख्या त्रिक, त्रिक का मतलब होता है 3, तो त्रिक यानी कि 3 के समूह में हो, तो वो हमारा जो संख्या प्राप्त होती है वो हमारा पूर्णघन प्राप्त होती है। जैसे यहाँ पर समझिए, यहाँ पर देखिए 125 का अभाज्य गुणनखंड किए हैं, तो यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ 5 गुने 5 गुने 5। यहाँ पर देखिए ये त्रिक में है कि नहीं, यहाँ पर देखिए तो त्रिक यानी कि 3 के समूह में है कि नहीं। वर्ग में क्या होता था, 2 का समूह होता था, लेकिन इसमें देखना है 3 का समूह। यहाँ पर देखिए 3 के समूह में है, यानी कि ये जो 125 है ये पूर्णघन है। और ये किसका पूर्णघन है, तो वो आप लोगों को क्या करना है, इसमें से एक बार 5 को लिख देना है। 3 बार 5 दिया, इसमें से क्या करना है, एक बार इस तरह से लिख देना है। तो ये हमारा 5 का जो है पूर्णघन हो गया 125। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए, अगर कोई और संख्या हो, अगर मान लीजिए यहाँ पर दिया है 256, यहाँ पर 256,
और आप लोगों को जो पूछे ये प्रश्न संख्या 1 में इसी तरह का सवाल दिया हुआ है, तो ये आप लोगों को ध्यान से समझना है। देखिए जैसे यहाँ पर दिया है 256, और ये पूर्ण घन है या नहीं कैसे पता चलेगा? अगर आप लोगों को पूछे ये पूर्ण घन है कि नहीं तो कैसे पता करेगा? तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। यहाँ पर देखिए हम इसमें 2 से भाग लगाएंगे, यहाँ पे 2 से भाग लग जाएगा क्योंकि इकाई अंक देखें तो सम में है। सम यानी कि जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए वो हमारा सम संख्याएं होती है। तो यहाँ पे 6 में 2 से भाग लग जाएगा, यानी कि 2 से भाग लगाएंगे तो देखिए लगा करके 2 से 2 में भाग लगाएंगे तो एक बार में। अब इसके बाद देखिए 5 है, तो 2 से हम 5 में भाग लगाएंगे तो 2 दूनी के 4, 2 बार में 4, 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1 और 1 पर 6 16, 2 अठे के 16, 128 हो जाता है। फिर 2 से लगाएंगे तो देखिए 2 छक्के 12, 6 बार में ये 12 कट गया, और फिर 2 से हम 8 में भाग लगाएंगे तो 2 चौके 8, फिर 2 से लगाइए भाग तो 2 तिया के 6 और 2 दूनी के 4, फिर यहाँ पे 2 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पे 16 दूनी के 32, 16 बार में, फिर 2 से लगाएंगे 16 में भाग तो यहाँ पे 8 हो जाता है, फिर 2 से लगाए तो 4, फिर 2 से लगाए तो 1, सॉरी 2, फिर 2 से भाग लगाए तो 1। अब देखिए ये हमारा 256 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब देखिए इसको लिखना है, 256 का अभाज्य गुणनखंड देखिए कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 2 आ रहा है, तो यहाँ पे 8 बार लिख देंगे इसको गुना में, 3 4 5 6 7 और 8, इस तरह से हमने 8 बार लिख दिया। अब देखिए हमें क्या करना है, क्या चेक करते हैं, ये हमारा पूर्ण घन कब होगी 256, जब ये हमारा त्रिक में हो, यानी कि 3 के समूह में। तो इसको सभी को हम क्या करेंगे, 3 का ग्रुप बनाएंगे। 3 का ग्रुप में सभी संख्या अगर आ जाता है तो हम कहेंगे ये हमारा जो 256 है ये पूर्ण घन है, वरना नहीं है। अगर नहीं होगा तो यहाँ पर देखिए ये 2 देखे यहाँ पे 3 के समूह में है, ये देखे तो 3 के समूह में है, बट ये 2 देखे तो यहाँ पे 2 ही बार 2 है, ये 3 के समूह में नहीं है। जब 3 के समूह में पूरा नहीं है, ये जो 256 है ये हमारा पूर्ण घन नहीं है। तो इसी तरह का प्रश्न जो है आपके प्रश्नावली 6.1 में प्रश्न संख्या 1 का है। तो आप लोगों को क्या करना है, इसी तरह से हल करना है। देखिए ये जो अगर दिया हुआ था इस तरह से, अगर इसमें एक बार और दिया होता 2 तो ये हमारा ग्रुप में आ जाता 3 के ग्रुप में, तो हमारा होता जो संख्या प्राप्त होती। और यहाँ पर देखिए ये समूह में नहीं है तो ये हमारा नहीं होगा। तो चलिए अब इतना आप लोगों को समझ गए होंगे। बाकी आप लोगों को प्रश्नावली 6.1 का प्रश्न संख्या 1 को जब हल करेंगे तो उसमें आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगा। तो चलिए आगे आप लोगों को हम समझाते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नावली 6.1 का प्रश्न संख्या 1 में क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। इसमें से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है वो आप लोग को पता करना है। तो हमने अभी आप लोग को बताया हुआ है कैसे पता करते हैं। तो सबसे पहले जैसे पहला का हल करेंगे, तो पहला ये 216 है, ये इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेना। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और इसका जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो वो जो हमें संख्या प्राप्त होगा वो अगर ग्रुप में आ जाए, 3 के ग्रुप में आ जाता है तो वो हमारा संख्या पूर्ण घन होगा, वरना नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो पहला का हल कर रहे हैं, तो पहला देखिए 216 है तो इसका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। इसका हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। देखिए इसमें हम किससे लगाएंगे, 2 से लगाएंगे। 216 में 2 से लगाएंगे क्योंकि इसका इकाई अंक देखें तो 6 जो कि सम में है। यहाँ पे 2 से लगाएंगे तो 2 1 2, 2 8 16। अब डायरेक्ट 8 नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे 8, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 संख्या हम एक साथ ले रहे हैं, 2 संख्या एक साथ ले रहे हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक शून्य डालना है, इसके बाद 2 8 16, तो यहाँ पर हो जाता है 108। 2 से 216 में भाग दीजिएगा तो 108 बार में कटेगा। फिर 2 से हम भाग देंगे 108 में, तो इसमें कितनी बार में कटेगा, तो 2 पंचे के 10, 2 पंचे के 10 और 2 चौके 8। फिर यहाँ पे 2 से लगाएंगे भाग, तो देखिए 2 दूनी के 4, इसमें बच जाता है 1 और ये 4, तो 1 4 14 होता है, 2 सत्ते के 14। अब इसमें कितना से भाग लगेगा, 2 से लगेगा नहीं क्योंकि इसका इकाई अंक देखें तो विषम में, तो इसमें हम 3 से लगाएंगे। 3 से लगाएंगे तो 3 से भाग लग जाएगा, तो देखिए 3 9 के 27, 9 बार में ये हो गया 27। फिर 3 से लगाएंगे तो 3 3 के 9, फिर 3 से लगाए तो 1। अब देखिए इसको हम, ये गुणनखंड रूप हो गया 216 का, तो लिख देंगे एक बार 216, और इसका ये गुणनखंड रूप लिख दीजिए। ये अभाज्य गुणनखंड हो गया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 3 बार 3 है और 2 3 बार है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा जब कब होता है पूर्ण घन, जब यहाँ पे 3 के समूह में आ जाता है। देखिए 2 3 के समूह में, और 3 भी संख्या देखे तो 3 के समूह में, देखिए दोनों जो है 3 बार है। इसमें भी देखिए 2 3 बार और 3 भी देखे तो 3 बार, यानी कि ये जो 216 है ये हमारा पूर्ण घन है। लेकिन इसमें पूछ रहा है कौन सा पूर्ण घन नहीं है, तो ये हमारा पूर्ण घन हो जाता है पहला। तो इसमें हम लिख देंगे। अब लिखेंगे क्या इसमें, तो आप लोग को ध्यान रखना है, जो भी हम बताते हैं उसमें ध्यान रखना है। देखिए 216 का ये जो संख्या प्राप्त हुआ है अभाज्य गुणनखंड, ये हमारा पूर्ण घन के रूप में है, यानी कि 3 के समूह में है। तो हमें एक बार लिख देना है, इसको लिख देंगे, चूंकि ये जो 216 है, 216 का अभाज्य गुणनखंड, का अभाज्य गुणनखंड, ये लिखने से क्या होता है आप लोगों को पूरा क्लियर समझ आता है। इसे आप लोगों को भी लिखना है, 216 का अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड, गुणनखंड जो है 3 के समूह में है, गुणनखंड 3 के समूह में है, 3 के ग्रुप यानी कि
समूह में है, के समूह में है, इस तरह से लिख देना है, समूह में है। अतः ये जो संख्या दिया है 216, यह संख्या 216 जो दिया हुआ है ये हमारा पूर्णघन है, लिख देंगे। यह जो संख्या दिया है डायरेक्ट लिख दीजिए, यह एक पूर्णघन है, या फिर लिख सकते हैं ये जो संख्या दिया है 216, इस तरह से लिख देना है। 216 एक पूर्णघन है, एक पूर्णघन है, इस तरह से आप लोग को लिख देना है। ये हमारा पहला का था। अब इसी तरह से दूसरा में देखेंगे ये पूर्णघन है या नहीं, तो इसको हम कैसे जांचेंगे, तो इससे भी क्या करना है, 128 का अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। तो यहाँ पे 128 का अभाज्य गुणनखंड ले लीजिए। यहाँ पे हमें क्या करना है, इसमें देखिए 2 से लगाएंगे, तो 2 से लगाएंगे तो 2 छक्के 12 और ये 8, 2 चौके 8, फिर यहाँ पे 2 से लगाएंगे तो 2 तिया के 6, 2 न्यू के 4, फिर 2 से लगाएंगे तो 16 बार में, फिर 2 से लगाएंगे तो 8 बार में, फिर 2 से लगाइए तो 4 बार में, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 बार में, और 2 से लगाएंगे तो 1 बार में। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरह से। अब इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया, तो लिख देना है 128 का। दूसरा नंबर हल कर रहे हैं, यहाँ पे 128 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 बार, तो 7 बार लिख देंगे इस तरह से गुणा में। अभी आप लोगों को पता चल चुका होगा कि यह जो है पूर्णघन है या नहीं। कितना बार, 1 2 3 4 5 6 के बाद 7 बार। तो देखिए ये 2 देखे तो यहाँ पे 3 के समूह में है, यहाँ पे देखिए 3 के समूह में है, बट यहाँ पे देखिए ये 3 के समूह में है ही नहीं। जब 3 के समूह में पूरा नहीं है, पूरा जितना भी अभाज्य गुणनखंड, जैसे 128 का अभाज्य गुणनखंड आया, पूरा का पूरा 3 के समूह में होना चाहिए, यानी कि ग्रुप में होना चाहिए, लेकिन ये 2 देखे बच जाता है, ये अकेला, ये ग्रुप में नहीं है। इसका मतलब ये जो संख्या दिया 128, ये हमारा पूर्णघन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये 3 के समूह में नहीं है, तो इसे लिख देना है, यहाँ पर लिख देना है 128, चूँकि ये जो 128 दिया हुआ है इसका अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही आप लोगों को भी लिख देना है। अभाज्य गुणनखंड 3 के समूह में नहीं है, 3 के समूह में नहीं है। अतः यह जो संख्या दिया हुआ है 128 एक पूर्णघन नहीं है, एक पूर्णघन नहीं है। इस तरह से आप लोगों को लिख देना है। पूर्णघन कब होता है, जब 3 के समूह में होता है उसका अभाज्य गुणनखंड। अब इसी तरह से तीसरा देखेंगे ये पूर्णघन है या नहीं। ये जो दिया हुआ है 1000, ये देखेंगे पूर्णघन है या नहीं। इसको ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 1000 और इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। इसमें देखिए 2 से लगाए तो भाग देंगे 2 से 1000 में, तो 500 बार में लग जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो ये 250 बार में, फिर 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए 2 1 2 और 25 दूनी को 50, 25 बार में। यहाँ पर अब 2 से लगेगा नहीं, इकाई अंक 5 आ गया, तो यहाँ पर हम लगा के देखेंगे 3 से लगाएंगे तो नहीं लगेगा, 3 चौके 12 ये तो कर जाता है, लेकिन 5 नहीं करता है, तो हमें क्या करना है, 5 लगाना है। 5 दूनी के 10, 12 में से 10 को घटाएंगे तो 2 और 5 25, यानी कि 5 बार में 25, फिर 5 से लगाएं तो 5 1 5, 5 1 25, 5 1 5। यहाँ पे देखिए ये 3 के समूह में है, ये आप लोगों को यहीं से दिखने से ही पता चल गया होगा। यहाँ पे तीसरा नंबर में, तीसरा में क्या लिखेंगे, 1000 का जो अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 3 के समूह में है यहाँ पे, और 5 भी 3 के समूह में है, 5 गुने 5 गुने 5। देखिए 3 यहाँ पे देखिए 2 जो है 3 के ग्रुप में है, यानी कि समूह में है, और 5 भी जो है 3 के समूह में है, यानी कि 3 बार संख्या है 5, और 2 भी जो है 3 बार है। जब यहाँ पर 3 के समूह में हो जाता है तो वो जो संख्या होती है, जैसे यहाँ किसका अभाज्य गुणनखंड की है, ये जो प्राप्त हुआ किसका अभाज्य गुणनखंड, 1000 का प्राप्त हुआ है, तो ये जो 1000 संख्या है ये हमारा पूर्णघन है। यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि ये जो दिया हुआ है 1000 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 3 के समूह में है। अतः यह जो संख्या दिया हुआ 1000 पूर्णघन है। पूर्ण एक पूर्णघन लिख दीजिए या डायरेक्ट लिख दीजिए, पूर्णघन है, पूर्णघन है। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए 4 नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 1000। अब इसका भी क्या करना है, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। अभाज्य गुणनखंड करिए, यहाँ पे लगा देते हैं 100 का, यहाँ पे कर लेते हैं 100 का अभाज्य गुणनखंड। 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे कितना बार में, 50 बार में, 2 से 50 बार में कटेगा। यहाँ पे फिर 25 बार में 2 से भाग लेंगे तो अब 5 से लगेगा डायरेक्ट, 5 से लगाएंगे तो 25 25, फिर 5 से लगाएंगे तो 1 बार में। अब यहाँ पर देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पे 100 का अभाज्य गुणनखंड किए तो कितना प्राप्त हुआ है, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5।
अब देखिए ये हमारा 3 के समूह में है ही नहीं, यहाँ पे 2 ही का ही समूह बन रहा है, और 2 का समूह होता है तो वो हमारा वर्ग होता है, न कि घन होता है। ये हमारा ये जो 100 संख्या दिया है, ये अगर कहे पूर्ण वर्ग पूछता तो वो तो है, जो कि हम प्रश्नावली 5.1 में देखे हुए थे, लेकिन ये पूर्ण घन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप लोगों को पता है पूर्ण घन होने के लिए क्या होना चाहिए, 3 के समूह में होना चाहिए संख्या है। जैसे 2 देखे तो यहाँ पे 2 ही बार है, अगर 3 बार होता, 5 भी 3 बार होता, तब जाकर के ये हमारा जो संख्या प्राप्त होता है वो हमारा पूर्ण घन प्राप्त होता है। तो ये जो 100 दिया हुआ है संख्या, ये हमारा पूर्ण घन नहीं है, तो हम लिख देंगे चूंकि ये जो दिया हुआ है 100, इसका अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 3 के समूह में नहीं है। इस तरह से आप लोगों को लिख देना है, 3 के समूह में नहीं है, अतः ये जो संख्या दिया हुआ है 100, 100 पूर्ण घन नहीं है। एक पूर्ण घन नहीं है, या डायरेक्ट लिख सकते हैं पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। इस तरह से क्या करना है, आप लोगों को लिख देना है। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए 5 नंबर दिया हुआ है, 5 में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए 46,656, इसका भी क्या कर लेना है, अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। इसका भी अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, दिया हुआ है 46,656, इसका अभाज्य गुणनखंड करिए। यहाँ पे देखिए इसमें क्या करेंगे, हम 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे भाग, यहाँ पे कितनी बार में, 2 दूनी के 4, 2 तिया के 6, 2 तिया के 6, 2 दूनी के 4, 1 6, 2 अठे के 16, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 1 2, 2 से लगाएंगे 2 1 2, 1 3 13, 2 छक्के 12, 1 2, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, फिर 2 से लगाएंगे तो लग जाएगा, 2 से लगाएंगे तो 2 पंचे के 10, इसमें बच जाता है 1 और 6, 1 6 16, 2 अठे के 16, 2 तिया के 6, 2 दूनी के 4, फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूनी के 4, 1 8, 2 नम्बे के 18, यहाँ पे 2 1 का 2, 1 2, तो 2 छक्के 12, इसके बाद 2 से भाग लगाएंगे तो 2 1 2, 2 चौके 8, इसके बाद यहाँ पे 1 1, 2 पंचे के 10, 1 6 2 अठे के 16, फिर 2 से भाग लगाइए, यहाँ पे 2 सत्ते के 14, 2 दूनी के 4, 1 8, 2 अठे के 16, इसके बाद फिर से यहाँ पे 2 से लगाएंगे तो भाग लग जाएगा, सॉरी यहाँ पे देखिए 2 नम्बे के 18 हो जाएंगे, देखिए 2 दूनी के 4, इसमें 1 8, 2 नम्बे के 18, यहाँ पे 9 बार में, फिर यहाँ पर देखिए 2 से लगेगा नहीं, इसमें यहाँ पे 9 आ जाता है इकाई अंक, यहाँ पे विषम में आ जाता है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 से लगेगा, 3 से लगाएंगे तो 3 दूनी के 6, 1 3 चौके 12, 3 तिया के 9, फिर यहाँ पर हम 3 से लगाएंगे, इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर समझिए 3 से लगाएंगे, यहाँ पे देखिए 3 अट्ठे के 24, 3 एका 3, फिर 3 से लगाइए तो यहाँ पर कितना बार में लगेगा, 3 दूनी के 6, और इसमें 2 1, 3 सत्ते के 21, 7 बार में, फिर यहाँ पे 3 से लगाएंगे तो 3 नम्बे के 27, 3 से लगाएंगे 3 तिया के 9, 3 से लगाएंगे तो 1 बार में, तो यहाँ पे देखिए ये गुणनखंड रूप हो गया, इसका लिख देना है यहाँ पे 5 नंबर में 46,656 बराबर क्या हो जाता है इसका अभाज्य गुणनखंड, 2 कितनी बार, 1 2 3 4 5 6, 6 बार, यहाँ पर 6 बार लिख देंगे इस तरह से, 2 3 4 5 6 बार, 3 कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 बार, तो यहाँ पर 6 बार लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 बार। अब देखिए ये समूह में आ रहा है कि नहीं, 3 के समूह में, ये दो 3 के समूह में है, ये 3 देखे तो 3 के समूह में, और ये 3 देखे तो 3 के समूह में, यानी कि सभी का देखे संख्या जितना भी दिया है प्रत्येक संख्या 3 के समूह में है, तो यानी कि ये जो संख्याएं दिया है ये हमारा पूर्ण घन है, तो हम लिख देंगे चूंकि ये जो दिया हुआ है 46,656, यह इसका अभाज्य गुणनखंड, उतना का अभाज्य गुणनखंड 3 के समूह में है, अतः यह जो संख्या दिया हुआ है 46,656 पूर्ण घन है, यह एक पूर्ण घन है, या फिर डायरेक्ट लिख दीजिए पूर्ण घन है, एक पूर्ण घन है। इस तरह से क्या करना है, लिख देना है। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 1 को समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 में क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 2 को समझने से पहले प्रश्न संख्या 1 को थोड़ा सा और समझ लीजिए, इसमें थोड़ा सा और समझा दे रहा है आप लोगों को। यहाँ पर देखिए समझना है, कह रहा है प्रश्न संख्या 1 में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्णघन नहीं है। इसमें से ये जो हम हल किए हैं अभी, इसमें से कौन कौन सा संख्या जो है पूर्णघन नहीं था। तो देखिए पहला तो था, दूसरा जो है पूर्णघन नहीं है, दूसरा यहाँ पे 3 के समूह में नहीं, इसलिए दूसरा। और चौथा देखिए, चौथा नंबर देखिए ये भी हमारा 3 के समूह में नहीं है, यानी कि दूसरा और चौथा जो है पूर्णघन नहीं है। तो इसे आप लोग को समझ लेना है। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 1 को समझे। अब दूसरा नंबर समझिए क्या कह रहे हैं। कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न में कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है जिससे इन संख्याओं में, ये जो संख्या दिया है
सभी में गुना करें तो हमें एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। यानी कि अभी जो ये संख्या दिया है, ये एक भी जो है संख्या पूर्ण घन नहीं है। एक संख्या जितना भी दिया है ये हमारा पूर्ण घन नहीं है, इसका मतलब तो हमें इसमें कौन सी संख्या से गुना करें जिससे पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना, जिस तरह से हमने प्रश्न संख्या 1 में अभाज्य गुणनखंड किया था, इसी तरह से इसका भी अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। तो जैसे यहाँ पे देखिए 243 पहला कॉल कर रहे हैं, 243 दिया हुआ है, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। यहाँ पर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे इसका। देखिए इसमें लगाएंगे, कितना से लगेगा, देखिए 2 से लगेगा नहीं, क्योंकि इसका इकाई देखें तो विषम में है। तो कितना से लगेगा, तो यहाँ पर हम लगा करके देखेंगे 3 से लगाएंगे तो लग जाएगा। 3 से लगाएंगे तो 3 अट्ठे के 24, 8 बार में 24 और 3 एका 3 यानी कि 81 बार में। फिर 3 से लगाएंगे तो यहाँ पे 27 तिया के 81, 27 बार में। फिर 3 से लगाएंगे तो 9 तिया के 27, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 तिया के 9, फिर 3 से लगाए तो 3 एका 3। तो यहाँ पे देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड लिख देना है 243। 243 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 3 गुने 3 गुने 3, कितने बार है, 5 बार, 5 बार लिख देना है। तो इसमें देखिए यहाँ पे ये 3 के समूह में है, बट यहाँ पे देखिए तो 3 के समूह में नहीं है, इसमें 2 ही बार है। तो इसमें कौन सी संख्या से गुणा करें 243 में, जिससे हमें ये जो है पूर्ण घन बन जाए। तो इसमें अगर हम 3 देखिए, एक 3 की और जरूरत है हमें। यहाँ पर अगर एक 3 और हो जाता है तो ये हमारा समूह में आ जाता है, यानी कि ये 3 के समूह में आ जाता है। तो हमें क्या करना है, इसमें 243 में जो है 3 से गुना कर देना है। अगर हम यहाँ पर 3 से गुना कर देते हैं ये 3 के समूह में आ जाएगा। तो यही हमें सबसे छोटी संख्या कह रहा था निकालने के लिए, तो यही हमारा सबसे छोटी संख्या 3 हो जाएंगे। अब इसे लिखना भी तो है, कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे हमें लिखना है, चूँकि 243 के अभाज्य गुणनखंड में 3 3 के समूह में नहीं है। ये जो 3 दिया हुआ है 3 के समूह में नहीं है, 3 3 के समूह में नहीं है। इस तरह से आप लोगों को भी क्या करना है, लिख देना। ये जो दिया हुआ है 3, ये 3 के समूह में नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 243 पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण 243 पूर्ण घन नहीं है। पूर्ण घन कब होता है, जब यहाँ पे 3 के समूह में होता है। ये 3 के समूह में नहीं है तो पूर्ण घन नहीं है। तो हमें क्या करना है, इसे पूर्ण घन बनाने के लिए कह रहा है कौन सी सबसे छोटी संख्या से गुना करें तो हमें पूर्ण घन प्राप्त होगा, तो 3 से, यही 3 से अगर हम गुना कर देते हैं तो ये हमारा एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। तो हम लिख देंगे अतः अतः लिखना है 243 में 243 में 3 से गुना करने पर 3 से गुना करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त होगी, प्राप्त होगी। इस तरह से आप लोग को लिख देना। यही हो गया इसका उत्तर। यही कितना से हम गुना कर रहे हैं, सबसे छोटी संख्या 3 से गुना कर रहे हैं, तो यहाँ पे 3 हो गया इसका उत्तर, यही 3। तो हमें लिख देना। आप देखिए इसको गुना करके लिख देते हैं, 243 में अगर हम गुना कर देते हैं 3 से तो यही जो है ग्रुप में आ जाएंगे। ये इसका गुणनखंड जो है ये ग्रुप में आ जाएंगे। अब देखिए ये 3 के समूह में और ये भी 3 के समूह में हो जाएंगे, क्योंकि हमें 3 की जरूरत था ग्रुप में लाने के लिए। तो यही छोटी संख्या 3 से गुना की है, ये 3 इसका आंसर हो गया। इसको गुना करके भी आप लोग देख सकते हैं। तो इसको जब गुना करेंगे तो हमें एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाएंगे। देखिए 3 से 3 को गुना करेंगे, 3 तिया के 9, 4 को 3 से गुना करेंगे, 4 तिया के 12 के 2, हाथ में 1, 3 दूनी के 6, 1, 729 हो जाता है। ये जो 729 का अभाज्य गुणनखंड इस रूप में आ जाएगा, करिएगा तो, जो कि एक पूर्ण घन प्राप्त होता है। ये जो है संख्या पूर्ण घन हो गया, और इसमें हम 3 से गुना किए तब जाकर के हुआ है, तो यही 3 इसका उत्तर हो जाएंगे। ये इस तरह से आप लोग को लिख देना। यही हो गया इसका उत्तर, तो उत्तर में लिख देना है 3। यहाँ पर उत्तर में अलग से नहीं लिखना है 3, यही हो गया, इसको लिख देंगे, मतलब उत्तर मिल गया। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर, दूसरा में दिया है 256। अब 256 का भी क्या करेंगे, हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए 256 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 2 से लगाएंगे तो 2 एका 2, और यहाँ पे 2 दूनी के 4, 1 6, 2 अट्ठे के 16, 2 से लगाएंगे तो 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 से लगाएंगे तो तिया के 6, 2 दूनी के 4, फिर 2 से लगाएंगे तो 16 बार में, फिर 2 से लगाएंगे तो 8 बार में, फिर 2 से लगाए तो 4 बार में। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पर फिर अब हम क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे तो 2 बार में, फिर 2 से लगाए तो 1 बार में। यहाँ पे फास्ट करें, जिसकी वजह से हो सकता है थोड़ा सा राइटिंग समझ ना आए। तो यहाँ पर आप लोगों को सुनना है ध्यान से जो बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए 256 का अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पर कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार, तो 8 बार लिख देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 बार हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसका ग्रुप बना लेना है। देखिए ये ग्रुप में 3 के ग्रुप में, ये भी 3 के ग्रुप में, बट यहाँ पे देखिए तो ये 2 ही बार है, इसमें एक और 2 की आवश्यकता है। इसमें अगर हम 2 से गुना कर दें तो ये भी ग्रुप में आ जाएंगे, यानी कि हमें 2 से गुना करना है 256 में, तो हम लिख देंगे
इस तरह से, चूँकि 256 के अभाज्य गुणनखंड में ये जो दिया है दो, दो तीन के समूह में नहीं है तो लिख देना दो तीन के समूह में नहीं है, के समूह में नहीं है, इस तरह से लिख देना नहीं है। इसलिए 256 एक पूर्ण घन नहीं है, या फिर डायरेक्ट लिख दीजिए पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। तो इसे हमें क्या करना, पूर्ण घन बनाने के लिए कह रहा है कौन सी छोटी संख्या से गुना करें जिससे हमें पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो 256 में अगर हम ये 2 से गुना कर दें, यही हमें 2 से जब हम गुना कर देते हैं तो ये 3 के समूह में आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमें लिख देना है, अतः पूछ रहा था सबसे छोटी संख्या किससे गुना करें, तो सबसे छोटी संख्या हम 2 से गुना करेंगे। 256 में 2 से गुना करने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो हमारा एक पूर्ण घन प्राप्त होगी। तो यहाँ पर लिख देंगे एक पूर्ण घन प्राप्त होगी, इस तरह से लिख देना। आप इसको गुना करके देख लीजिए, 256 दिया हुआ है, 256 में गुना कर देना है 2 से, तब जो इसका गुणनखंड रूप होगा वो इस तरह से समूह में 3 के समूह में आ जाएंगे। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 9 बार आ जाएंगे। अब 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर देखिए अब जो है 3 के समूह में आ जाएंगे। इसको जब 2 से गुना करिएगा तो इसको गुना करके लिख दीजिए इस तरह से। अब इसको जब गुना करिएगा तो हमें एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाएंगे। देखिए 6 दूनी के 12 के 2, हाथ में 1, 5 दूनी के 10 और हाथ में 1 था तो 11 के 1, हाथ में 1, 2 दूनी के 4 1 5, यानी कि 512 आता है। आंसर कौन सा हुआ था, ये हुआ है। इसमें कह रहा था सबसे छोटी संख्या किससे गुना कर रहे थे, 2 से गुना कर रहे हैं, तो यही हो गया इसका उत्तर। अब इसी तरह से हम देख लेते हैं तीसरा नंबर। देखिए तीसरा में क्या दिया हुआ है, देखिए सभी को हम पहले बना लेते हैं, ऐसे में वीडियो लंबा हो जाएगा, तो सभी को हम वीडियो को स्किप करके बना लेते हैं, इसके बाद आगे आप लोग को हम समझा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने वीडियो को स्किप करके बना लिया है और इसे आप लोगों को हम समझा देते हैं। देखिए तीसरा नंबर, दूसरा नंबर तक आप लोग समझ चुके थे। तीसरा में देखिए यहाँ पर संख्या दिया है 72, और इसका सबसे पहले हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो इसके अभाज्य गुणनखंड किस तरह से, यहाँ पे देखिए 2 से 72 में दिए तो 36 बार में भाग लगा, फिर 2 से भाग लगाए 36 में तो 18, फिर 2 से लगाए तो 9, 3 से लगाए तो 3 तिया 9, फिर 3 से 3 में भाग लगाए तो 1 बार में। तो इसी को हमने यहाँ पर लिख दिया 72 बराबर लिख दिया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। यहाँ पर देखिए 2 जो है 3 के समूह में है, बट 3 देखे तो 2 ही बार है, ये 3 के समूह में नहीं है, यानी कि इसमें देखें तो एक 3 की कमी हो रहा है। जब एक 3 और होता तो ये हमारा 3 के समूह में आ जाता है, यानी कि हमें 3 से, सबसे छोटी संख्या 3 से गुना करना है। तो हमने लिखा यहाँ पे 72 के अभाज्य गुणनखंड में ये जो 3 दिया हुआ है 3 गुने 3, ये 3 के समूह में नहीं है, तो इसलिए 72 पूर्ण घन नहीं है। ये जो 72 ये पूर्ण घन नहीं है, तो हमें क्या करना है, इसे पूर्ण घन बनाने के लिए कह रहा है। तो पूर्ण घन बनाने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे छोटी संख्या 3 से गुना करेंगे। तो लिखेंगे अतः 72 में 3 से गुना करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त होगी। तो यहाँ पर लिख दिए, और इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर 72 को जब गुना कर देंगे 3 से, 72 को जब 3 से गुना करिएगा तो यहाँ पर देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड जो है ये 3 के समूह में आ जाएंगे। अब ये 3 के समूह में आ जाएंगे, इसको गुना करके देख लीजिए, 3 दूनी के 6 और 7 तिया के 21, यानी कि 216 होता है। 216 ये एक पूर्ण घन हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए 4 नंबर में कह रहा है 675, इसका सबसे पहले हमें इस तरह से अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। ये हमने अभाज्य गुणनखंड किया है, तो देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड जो है 3 गुने 3 गुने 3, 3 जो है समूह में 3 का आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 5 जो है 3 के समूह में नहीं आ रहा है, तो हम लिख देंगे चूँकि 675 के अभाज्य गुणनखंड में ये जो 5 दिया हुआ है ये 3 के समूह में नहीं है, इसलिए 675 पूर्ण घन नहीं है। अतः हमें इसे पूर्ण घन बनाना है। तो पूर्ण घन बनाने के लिए कह रहा था कि सबसे छोटी संख्या किससे गुना करें कि पूर्ण घन प्राप्त हो, तो 675 में जो है 5 से, सबसे छोटी संख्या 5 से गुना करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त होगी। इसको गुना करके देख लीजिए, 675 को जब 5 से गुना करते हैं तो प्राप्त होता है 3375, और इसका जब अभाज्य गुणनखंड करेगा तो इस रूप में आ जाएगा, यानी कि ये जो है समूह में इस तरह से आ जाएंगे 3 के समूह में। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 2 का चौथा नंबर समझ गए। अब हम इसी तरह से यहाँ पे देखिए 5 नंबर को समझते हैं। यहाँ पे देखिए 5 नंबर में, यहाँ पर देखिए 5 नंबर में क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है 100, तो इसका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले करना है। इस तरह से अभाज्य गुणनखंड किए, अभाज्य गुणनखंड किए तो यहाँ पे देखिए तो 2 गुने 2, ये 3 के समूह में नहीं है, न ही 5 जो है 3 के समूह में है, 2 ही बार है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये हमारा समूह में नहीं है तो लिख देंगे चूँकि 100 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 3 के समूह में नहीं है, इसलिए ये जो 100 दिया है ये पूर्ण घन नहीं है। अतः हमें इसे पूर्ण घन बनाना है, तो लिख देंगे 100 में 2 गुने 5, 2 गुने 5 लिखिए, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 पंचे 10, 10 से गुना करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त होगी। यहाँ पर देखिए इसमें हम यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हैं 10 से गुना, या फिर 2 गुने 5 से गुना कर सकते हैं 100 में। जब गुना करिएगा तो हमें प्राप्त होगा 1000, और इसका जब अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो ये 3 के समूह में आ जाएंगे। तो ये हमारा पूर्ण घन प्राप्त हो गया।
तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 2 का 5 नंबर तक देख लिए। वीडियो लंबा हो चुका है, इसलिए हम इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 3 और 4 को देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।